बार होगा कौन? एक नाम जो सबकी जहन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब उस कैंडिडेट के साथ, उस चेहरे के साथ न्याय करेगी, और नाम है पवन सिंह। जाने माने चेहरे हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, और अब इस बात की एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि पवन सिंह क्या उम्मीदवार बनेंगे बांकीपुर से। बांकीपुर की सीट का समीकरण पहले समझिए। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो ये सीट बांकीपुर जो है ये कायस्थ बाहुल्य इलाका है। नितिन नवीन यहां से करीब लगातार लंबे समय से जीतते रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे नीतीश सरकार में। लेकिन अब समझिए, नितिन नवीन चले गए हैं राज्यसभा, बीजेपी की परंपरागत सीट। कोई ऐसे चेहरे की तलाश जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक अभेद किला है उसको बरकरार रखे। पवन सिंह अगर चेहरा बनते हैं तो पवन सिंह की ताकत पहले क्या है ये समझिए। वहां सवर्ण बाहुल्य चुकी सीट है, पवन सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं, और अगर यहां पर उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो न सिर्फ कायस्थ का बल्कि अन्य समाज का भी वोट जो है उन्हें मिलेगा सवर्ण में। भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोटर हैं, जो नितिन नवीन को भी वोट करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जिनको आप कह लीजिए, वो वोट करेंगे। पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्राउड पुलर है, यानी कि अगर पवन सिंह भीड़ एकत्रित करने के लिए सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो माने जाते हैं। बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा, जहां पे जाते थे भीड़ जुट जाती थी, ऐसे में पवन सिंह अगर यहां से उतरते हैं तो उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। ये पवन सिंह की ताकत है। कमजोरी की बात करें तो तमाम विवादों में पवन सिंह रहे हैं, चाहे पारिवारिक विवाद हो, बयान उनका, या फिर जो मंच पर पवन सिंह के कुछ वीडियोस क्लिप जो वायरल हुई उसको लेकर के भी सुर्खियों में रहे। ऐसे में कमजोरियां भी पवन सिंह की कम नहीं है। तो इन चुनौतियों के बीच पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो उनकी ताकत भी है। लेकिन क्या नितिन नवीन जिस सीट पर प्रतिनिधित्व करते थे, क्या वहां पर पवन सिंह को मौका देगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, शुरुआत कहां से होती है। साल 2024 आसनसोल से टिकट मिलता है, बंगाल के आसनसोल से, लेकिन वो वहां चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते। इसके बाद काराकाट आते हैं, वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं पवन सिंह, बावजूद इसके चुनाव हार जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव हारते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा चले गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से पवन सिंह का प्रचार प्रसार होता है, और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, जेडीयू के कैंडिडेट के लिए धुआंधार प्रचार करते हैं। कहा जाता है कि अब पवन सिंह को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। राज्यसभा नहीं गए, विधान परिषद नहीं गए, कुछ बड़ा पद नहीं मिला पवन सिंह को। तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पवन सिंह को पार्टी कब जिम्मेदारी देगी। अब उपचुनाव आया है बांकीपुर का, तमाम समीकरणों में पवन सिंह फिट बैठ रहे हैं। यह बात अलग है कि कई बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन राजनीति है, कुछ भी यहां पर संभव हो सकता है। और अगर प्रत्याशी पवन सिंह बनाए जाते हैं इस उपचुनाव में, तो क्या आपको लगता है कि ये सीट वो आसानी से निकाल पाएंगे, या उनके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।